कचरा इकट्ठा करते समय लड़की ने देखा कि एक लड़का कुत्ते को मांस का बन दे रहा था। जब कुत्ता चला गया तो वह दौड़कर बन उठाने गई और उसे बेताबी से खा लिया। यह देख लड़का उलझन में था। उसे समझ नहीं आया कि कोई कुत्ते से खाना क्यों छीन लेगा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसका सुरक्षात्मक लॉकेट गायब है और लड़की के पास वैसा ही एक है। उसने तुरंत अपने पिता को बुलाया और कहा कि किसी ने लॉकेट चुरा लिया है। पिता चिंतित हो गए क्योंकि यह लड़के की दिवंगत माँ की इकलौती याद थी और इसलिए इसे वापस लाना जरूरी था। नौकरों में से एक ने लड़की के पास लॉकेट देखा। सजा से बचने के लिए उसने बिना सबूत के उस पर चोरी का आरोप लगाया। लड़के ने भी बात मान ली और जबरदस्ती लॉकेट छीन लिया, ये कहते हुए कि उसे अपने किए की सजा मिलेगी। इस हलचल ने एक डॉक्टर का ध्यान खींचा। लड़की को देखकर उसने उसे अपनी मरीज की बेटी पहचाना और तुरंत माँ को खबर दी। जब महिला को पता चला कि लड़का सबसे अमीर परिवार का वारिस है तो वह इतनी डर गई कि पूछने की भी हिम्मत नहीं कर सकी और माफी मांगने लगी। तभी लड़का बेहोश हो गया। पिता तुरंत आकर उसे अस्पताल ले गए, बिना यह देखे कि महिला भी जमीन पर गिर पड़ी थी। उन्हें नहीं पता था कि वही महिला वह असली माँ थी जिसे लड़का हमेशा पाना चाहता था। सालों पहले प्रसव के दौरान महिला को गंभीर रक्तस्राव हुआ था और सर्जरी के लिए सहमति चाहिए थी। आदमी हस्ताक्षर करने ही वाला था कि उसका पिता गार्डों के साथ आ गया, क्योंकि वह उसी दिन महिला के साथ भागा था जिस दिन उसकी तयशुदा शादी थी। अब महिला को नहीं बचाया जा सकता था और उसे वापस शादी करनी पड़ी, जबकि नर्स सहमति पर अड़ी रही। लेकिन पिता ने धमकाया कि अगर महिला को बचाया गया तो वह न्यूयॉर्क का अस्पताल मिटा देगा। तभी आदमी गिड़गिड़ाया क्योंकि बच्चा उसके परिवार का था। जब पिता को पता चला कि वे जुड़वां हैं तो उसने बेटे को ले जाने का आदेश दिया, जबकि उसने महिला व लड़की को अस्पताल से बाहर छोड़ दिया और झूठे दाह संस्कार प्रमाण पत्र बनवा दिए। आदमी पछतावे से भर गया और पिता से झगड़ने के बाद उसे परिवार से बेदखल कर दिया गया। उसकी पत्नी और बेटी दुख में डूब गईं। तब उसने कसम खाई कि वह लड़के की रक्षा करेगा और उसका भाग्य किसी के हाथों नहीं बदलने देगा। लेकिन आखिरकार किस्मत क्रूर थी। लड़का दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था। वह केवल संगत रक्त से जीवित रह सकता था और उसका रक्त समूह महिला जितना ही विशेष था। सबसे शक्तिशाली परिवार होने के बावजूद भी वे स्थिर आपूर्ति नहीं ढूंढ पाए। आदमी के पिता ने तब महिला को खोजने का आदेश दिया क्योंकि वह उसे खून का स्रोत बनाना चाहता था। लेकिन आदमी ने बातचीत सुन ली। पत्नी और बेटी को जिंदा जानकर उसने गुस्से में पिता का सामना किया। पिता ने इनकार किया और उसे दंडित करना चाहा, पर आदमी अब निडर था क्योंकि वह कारोबारी समूह को नियंत्रित करता था। जवाब न मिलने पर वह परिवार की खोज में निकल पड़ा। जब लॉकेट की चोरी की खबर मिली तो वह घटना स्थल पहुंचा। लड़के को बेहोश देखकर उसने उसे अस्पताल पहुंचाया और यह नहीं देखा कि महिला भी गिर गई थी। एक नर्स उसे भी वहीं ले गई। इस बीच लड़के का दादा भी आ गया। जब सुना कि कोई भी खून देने लायक नहीं है तो वह घबरा गया। लेकिन आदमियों ने महिला और लड़की को ढूंढ लिया। आदमी का पिता अस्पताल में ही रहा। पुष्टि हुई कि लड़की का रक्त समूह लड़के जैसा था। दादा ने बिना स्पष्टीकरण उसे ले जाने का आदेश दिया। लड़की ने विरोध किया पर उसने झूठ बोला। अगर वह माँ को बचाना चाहती है तो लड़के को खून देना होगा। माँ को बचाने के लिए लड़की मान गई, लेकिन खून की कमी और कुपोषण के कारण जल्द ही बेहोश हो गई। तभी माँ को ऐसा लगा कि बेटी खतरे में है और वह अचानक जाग गई। एक दयालु नर्स ने सब कुछ बता दिया। यह जानकर महिला बिस्तर से पूरी ताकत के साथ उठी और सीधे अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी।